भगवान ना करे कभी कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो तो दशमेश मेडिकल स्टोर पर सभी ब्रांडेड कंपनी की दवाइयों पर 20 से 80% डिस्काउंट पाने के लिए अभी विजिट करें। पढ़ावा हनुमान मंदिर के पास दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। नाम है चिंतामन सतपाल, उपविद्या ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश। वहाँ मैं सह व्यवस्थापक है और जन्म प्रवचनकार है। यहाँ पे अपन आए हैं श्री कथा ज्ञान यज्ञ 11, 12, 13 जुलाई को होने वाली है नक्षत्र गार्डन में। बहुत भव्य श्री कथा है और 18 पुराण का जो ग्रंथ लिखा गुरुदेव ने श्री लीलामृत, उस पे वो कथा होने वाली है। पहले दिन अपना कलश यात्रा निकलेगी रघुनाथपुरम से, वहाँ से निकल के 11:30 बजे निकलेगी और अपने 1 बजे पहुंच जाएगी नक्षत्र गार्डन। नक्षत्र गार्डन में वहाँ चरण पादुका का विधिवत पूजन होगा 2 से 2:30 बजे तक। 2:30 बजे से 5:15 बजे तक अपनी श्री कथा चलेगी जो 18 पुराण पे है। 5:20 से 5:45 तक रासलीला, मतलब संगीतमय रासलीला होने वाली है भगवान राधा और कृष्ण जी की। और उसके बाद 5:45 से 6 बजे तक आरती होगी समारोह की। आरती होने के बाद महाप्रसाद होगा, वो होने के बाद घर जाएंगे। दूसरे दिन चरण पादुका अशोक पालीवाल साहब के घर से निकलेगी और अपने नक्षत्र गार्डन में आएगी। 2 बजे से 2:30 बजे तक विधिवत पूजा होगी और 2:30 बजे से 5:15 तक कथा चलेगी। 5:20 से लेके 5:45 तक रासलीला और 5:45 से 6 बजे तक आरती होगी और उसके बाद प्रसादी होगी वाटर। तीसरे दिन सुबह 11 बजे से प्रोग्राम अपना शुरू होगा, क्योंकि वहाँ पे गुरु नाम दिया जाएगा। वो गुरु नाम में जो लोग इच्छुक होंगे गुरु नाम लेंगे और गुरु नाम में यज्ञ हवन होता है। यज्ञ हवन में सब कुछ विधि होती है और उसके बाद कथा भी होती है। मतलब जो शेड्यूल बना है कथा का, और जो 2 से 2:30 बजे पूजन होता है, 2:30 से 5:15 तक कथा चलेगी श्री कथा और उसके 5:20 से अपने ये चलेगी रासलीला। 5:45 से आरती होगी और 6 बजे अपना महाप्रसाद वाटप होगा। ये शेड्यूल बना हुआ है और उसके लिए पार्किंग की व्यवस्था है। हमने परमिशन लिया अपने पुलिस का डिपार्टमेंट से और सब कुछ व्यवस्था किए। जय श्री राम। यहाँ ये उद्देश्य है कि जो हिंदू भाई इधर उधर बिखर गए, और ये जगतगुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी का मेन उद्देश्य है हिंदू धर्म बचाना। और हिंदू इधर उधर हो गए, उन्होंने जो 2 स्लोगन दिए, हिंदू धर्म खतरे में, सभी हिंदू में एकता हो। तो ये सब कथा के द्वारा हम लोग एक साथ कर रहे हैं और कथा में उसका विस्तारित विश्लेषण करेंगे। और जिसके मन में कोई शंका हो, कोई पीड़ा हो, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक जो भी पीड़ा हो, वो चरण पादुका में दर्शन लेने के बाद वो समस्या का निवारण होता है। ये गुरुदेव गारंटी लेते हैं। जगतगुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य ने वादा किया है, जो मुझे भक्ति देंगे वो मैं उनको मैं स्थिरता देता हूँ। इसलिए अपना आश्रम बनाए है उपपीठ ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश। और ये श्री कथा ज्ञान यज्ञ हर जिले में होती है। जय श्री राम। है वो जन्म प्रवचनकार है, उनको मतलब ट्रेनिंग दिया हुआ है गुरुदेव ने। वो कथा ऐसी होती है, पीछे गुरुदेव का फोटो है बड़ा, बीच में हो रहे थे, आगे चरण पादुका रहती है। जब कथा सुनेंगे आप, हम लोग, मैं खुद ने अनुभव लिया, बालाघाट में कथा थी, मैं सामने बैठा था, कंटिन्यू 3 बार सुना हूँ। तो इस जगतगुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी जैसे फोटो में से बोल के उनके अंदर से निकल के शब्द आते हैं, ऐसा हमको अनुभव आया था। मतलब गारंटी लेते हो कि आपको जो भी दुख पीड़ा हो, कोई भी समस्या हो, आप कथा में आने के बाद वो भक्ति मार्ग ये करेंगे तो आपको लाभ होगा। यह जो है श्री कथा ज्ञान यज्ञ जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी की प्रेरणा व आशीर्वाद से ये कथा जो हो रही है। और रामानंदाचार्य जी का जो जन्म हुआ था, वो जन्म ही के बाद से उन्होंने अल्प आयु में, कम आयु में ही समाज की जो उस समय स्थिति, पीड़ा, जो धर्मांतरण चल रहा था चारों ओर, इस्लाम का आतंक था, तो उस समय रामानंदाचार्य जी जो है उस समय पैदल निकले थे स्वयं, और उन्होंने समाज जन को कहीं ना कहीं समाज को भक्ति मार्ग पर लाके और
जो मुसलमान जो हिंदू बन गए थे उनको घर वापसी करवा के ऐसे अनेक आयामों के साथ भक्ति का उन्होंने संदेश दिया था। वही संदेश आज रामानंदाचार्य जी, नरेंद्राचार्य जी की जो सेना है, जो पूरी टोली है वो कर रही है। और इनके द्वारा जो आयाम चलाए जा रहे हैं उसमें एक घर वापसी शुद्धिकरण का भी एक बहुत बड़ा आयाम है कि जो हमारे बंधु जो क्रिश्चियन बन गए, ईसाई बन गए हैं और जो मुस्लिम बन गए हैं, उनकी घर वापसी करवाना और अनेक प्रकार की समाज की जो आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं में जहां जहां भी ये सहयोग की भूमिका इनकी रहती है, सब कार्य करते हैं। तो खंडवा का भी बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे खंडवा में भी इनकी 3 दिवसीय जो कथा हो रही है और कथाओं में जजमान बनने का ये पहली बार अवसर, चूंकि रामानंदाचार्य जी की कथा है इसलिए मैंने लिया है, अन्यथा मैं वैसे कहीं बड़ी कथाओं में, क्योंकि अनेक धार्मिक अनुष्ठानों के कार्यक्रम यूं ही रहते हैं, पहली बार यजमान बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो धर्म प्रेमी जितने भी समाजजन हैं उन सभी से अनुरोध है कि इस कथा में अधिक से अधिक लाएं, अधिक से अधिक लाएं भी और आए भी, एवं वहां उस कथा के माध्यम से हमको जो मिलेगा उसे पाकर हम समाज में और अधिक कैसा उस कार्य का विस्तार करें, इसके लिए हम सभी लग जाएं। कब से होगा आयोजन? ये आयोजन 11, 12, 13 जुलाई को होगा। अभी कुछ ही 3 दिन शेष बचे हैं। तो उनकी पादुकाएं, जगत गुरु जी की पादुकाएं 10 तारीख की रात्रि में मेरे निवास पे आ जाएगी और जिनको भी पादुकाओं का पूजन करना है तो रात को 8 से 10 बजे तक वो नियमित कभी भी आके जो है श्री महंत जी की, रामानंदाचार्य जी की जो है यहाँ पादुका का पूजन कर सकते हैं। आयोजन कहाँ पर होगा, समय क्या रहेगा? आयोजन का समय तो आपको बता ही दिया है बताने वालों ने। यह नक्षत्र गार्डन में आयोजन रहेगा और इसका समय दोपहर 2 बजे से पूर्णाहुति 6 बजे तक रहेगा और महाप्रसादी का वितरण शाम को 6 बजे इस अनुष्ठान में रहेगा नियमित। रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। भगवान ना करे कभी कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो तो दशमेश मेडिकल स्टोर पर सभी ब्रांडेड कंपनी की दवाइयों पर 20 से 80% डिस्काउंट पाने के लिए अभी विजिट करें। बढ़ावा हनुमान मंदिर के पास दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं।